पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना है दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से। तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ प्रेरणा का, जिन्होंने एक ग्रेट अचीवमेंट हासिल की है। एक अपनी प्रिपरेशन जर्नी पे एक अच्छे मकाम पे एक 111 रैंक हासिल की है, जो कि बहुत अच्छी रैंक है, वैसे देखा जाए देखने में बहुत अच्छी रैंक है। तो जहां तक प्रेरणा का बात है कि मैं कैसे जानता हूँ, आज ही का लगभग अभी का सा टाइम था, पिछले साल की बात थी। इन्होंने 7th 8th में मंथ प्रिपरेशन करी थी रेगुलर क्लासेस के अंदर। और जब मेरी बात हो रही थी कॉल पे, तो इनकी आंखों में आंसू थे और इन्होंने बोला था कि सर मैंने बहुत मेहनत करी है। इनको रोना आ गया था लिटरली। और ये देख के मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे कि यार कितनी बच्चे ने मेहनत करी है और उसके बावजूद इनको सक्सेस नहीं मिली। मेरे को बहुत दुख हुआ था। बावजूद इसके इन्होंने गिव अप नहीं किया। और बट आज ही के दिन ऐसा फिर से हुआ। आंखों में आंसू थे, बट वो सक्सेस की खुशी के आंसू थे। और मुझे बहुत सुकून लगा कि हाँ, एक बच्चे ने जो अपनी थ्रू आउट द लगभग 1.5 साल या 2 साल के तकरीबन की जर्नी है, उसमें वो सक्सेस तक पहुंचा। इस तरीके से मैं जानता हूँ प्रेरणा को, अपने रेगुलर क्लासेस की स्टूडेंट है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे अपने। तो सबसे पहले तो मैं इनको इन सक्सेस जो इनके एफर्ट्स की जो इन्हें मिली है, इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। और ये तो मैंने इनके बारे में जो मैं कैसे जानता हूँ ये बताया। अब मैं प्रेरणा को बोलता हूँ कि वो अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और अपने बारे में बताए। थैंक यू सो मच सर, आज ये मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। मेरा नाम प्रेरणा चंदा है। मैंने बीटेक एसआरएम चेन्नई से की है, जो कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। आई डिड माई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैव अपियर्ड फॉर द सेम सब्जेक्ट इन गेट। और मैंने अपना इंजीनियरिंग से पहले मैं हमेशा से गुवाहाटी में रही हूँ, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी मैं अपना टाइम गुवाहाटी में ही स्पेंड कर रही थी। तो ये गुवाहाटी से हैं और इन्होंने अपनी कॉलेज का नाम बताया, वहां से बिलोंग करती हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हुई। सक्सेस जब मिलती है तो उसमें बहुत सारे चीजों का रोल होता है। हम बहुत सारी चीजों का परिणाम होता है। सक्सेस सिर्फ एक इंडिविजुअल एफर्ट ही नहीं होते हैं। तो आप अपनी सक्सेस है किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? अपना ग्रेटिट्यूड है वो आप शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2020 का टाइम था, लाइक जब कोविड हुआ, हम्म। मैंने सोचा था उससे पहले कि मैं इन पर्सन कोचिंग करूंगी। लेकिन फिर मैंने अनअकैडमी का नाम सुना। मेरे सीनियर थे जिनका रैंक बहुत ही अच्छा आया था अनअकैडमी से प्रिपेयर करके। हम्म। तो दैट वाज माय लास्ट बेट बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैंने सोचा कि आई विल जॉइन अनअकैडमी, और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पे जितने भी डिफरेंट टीचर है, एक्सपर्टाइज है उनका, अकॉर्डिंगली मैं पढ़ूंगी। लेकिन फिर पहला क्लास मैंने किया किसी और टीचर का। फिर दूसरा जब क्लास था तो मैंने सर का क्लास किया, और उसमें ज्यादा बच्चे नहीं थे, बहुत ही कम बच्चे थे। आ, इतना कम कि मतलब मैं काउंट कर सकती हूँ अपने लाइक फिंगर टिप्स पे, इतने कम थे। और मैंने क्लास में एंटर करते ही सर को बोला कि ऐसा ऐसा है। तो सर ने मुझे बोला कि तुम्हें बस पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना, और बाकी सब मतलब मैं करूंगा। तो अभी मतलब अब आपने सर, आपने जो पूछा कि मतलब किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, मैं बस एक ही चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि आई केम अक्रॉस यू। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा मतलब
क्या होता, मतलब सीरियसली मुझे नहीं पता कि क्या होता। तो first and the massive part of being grateful is that I have been able to be your student, and I know एक साल में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी 2021 में, लेकिन अभी इतना सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो आ रहा है वो बस आप ही के वजह से है। और सेकेंडली मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने इनकरेज किया है मुझे पढ़ाई करने के लिए। कोई भी प्रेशर नहीं था जो कि एक यूजुअली होता है घर में। मैं हमेशा से पीसफुली तैयार करती रही 2 साल से, और बस वही इतना ही। बिल्कुल। हमेशा से मैं पहले भी कभी प्रेरणा से मेरी बात होती रहती थी तो बोलती थी, सर मैं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। आप जितना बोलते जाओगे मैं करते जाऊंगी। और मैंने ये देखा भी। देखो, प्रिपरेशन मैंने बहुत सारे बच्चों को कराई है, बट मुझे एक बात का पूरा यकीन है, एक बात का मुझे पूरा पता है कि जिस बच्चे ने मेरी बातों को गौर से सुना है और सबसे ज्यादा फॉलो किया है वो आप हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट डिसिप्लिन्ड, और कोई भी बात ऐसी मैंने बोली और आपने टाली हो मुझे याद नहीं है। आपको जो कुछ बोला मैंने करने के लिए आपने किया। वो वन ऑफ ओनली आप एक स्टूडेंट है जिसको मैं जानता हूँ जिसने ऐसा किया होगा। सबसे मेहनती बच्चों में से एक हैं आप। तो और ये सही रास्ता भी है। अगर हमें कुछ दिखता नहीं है सामने कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देते हैं जो आपकी जिम्मेदारी ले। और वो सबसे सही तरीका भी है। एक और इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, मैं आपको बताता हूँ कि इनकी मम्मी जी से मेरी बात होती थी शुरू में। वो भी बात करती थी कि मतलब कैसी पढ़ाई चल रही है, कैसी टेस्ट वगैरह में कैसा स्कोर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हुई। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि अन अकेडमी की फैकल्टी किसी बच्चे के पेरेंट्स से इंटरेक्ट करे, बट मेरे लिए बहुत ही एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने जैसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऐसे लगा कि जैसे पेरेंट्स है उनको यकीन है कि हाँ, जिन पे हम भरोसा बनाए हुए हैं हम अपने बच्चे को वो एक सही मुकाम पे पहुंचा के रहेंगे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो थैंक यू बोलता हूँ आंटी जी को, आपकी मम्मी जी को। मेरे को बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में से एक अगर मैं बताना चाहूँ तो ये जर्नी के कुछ पॉइंट्स हैं। और रही बात, प्रेरणा ने बोला कि मैं आपको डेडिकेट करती हूँ जो भी मेरे एफर्ट रहे हैं। मैं तो देखो हमेशा से एक ही बात बोलता हूँ, सब कुछ अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है तो सब कुछ आपका ही एफर्ट होता है, आप ही की इंटेंशन होती है। आपके एफर्ट के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। चाहे मैं कितने भी आपको मार्गदर्शन कर दूं, जब तक कि आपके एफर्ट नहीं होते हैं तब तक आप सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो हम तो आपको एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, उससे एक्सेस करने का, उसको यूटिलाइज करने का और मेहनत करने का काम आपकी के हाथ में होता है। वही आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है। और उसको आपने भली भांति किया भी, आपने पूरी मेहनत करी। मैं देख सकता हूँ कि अगर मेहनती बच्चों के नाम पे बोलूं तो एक और चीज मैंने रियलाइज करी। मैं हमेशा क्लास में बच्चे ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने एक चीज देखा कि प्रेरणा है उसके अंदर कितना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है। शुरू में उसको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं आता है, बिलो एवरेज स्टूडेंट है। मैं तो मतलब देखता था कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं क्लास में, बट मैं कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता इस बेस पे। मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने देखा कि यार, इनको बोला भी मैंने कि ये बच्ची बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है। इंप्रूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ये लगी रहती थी, पढ़ती रहती थी, मेहनत करती थी। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान कि इनमें इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है। शायद जब पिछली बार रिजल्ट आया, जब सक्सेस नहीं मिली, तो प्रिपरेशन शायद उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां तक एक अच्छी रैंक आ सके। बट हाँ, अब पहुंची भी है और एक अच्छी मुकाम भी मिली है। तो अब मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपकी एक रैंक आती है, जब आप दूसरों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं, आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं, तो वो आपसे सीखना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसे रही, कैसे आपने उस जर्नी को जिया। आपने 18 महीने या 19 महीने तैयारी करी है, तो वो किस तरीके से आपने करी, आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताइए। प्रेरणा। हाँ सर, मैंने अपना जो फुल ऑन प्रिपरेशन था वो मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, और तभी भी मैंने देवेंद्र सर से ही पढ़ा था। आप और क्योंकि मैंने ऐसा नहीं था कि मैं कहीं और मैंने देखा नहीं और ऐसे मैंने आग बंद करके विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं था। मैंने एनालिसिस किया, सर के क्लासेस अटेंड किए,
और मुझे यही बेस्ट ऑप्शन लगा। मतलब अगर मैं इन पर्सन कोचिंग भी कर लेती कहीं से, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर ये जो रीअश्योरेंस होता है जो एक स्टूडेंट को चाहिए हमेशा। और एक होता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। दे आर ऑलवेज heard first in the class, and even if the student is not, you know, right, sometimes his perspective to a certain question is not heard बहुत बार। तो सर के साथ ऐसा कभी भी नहीं था। कोई भी मतलब कोई भी छोटा डाउट होता था, और सर को पता है कि मुझे कितने छोटे छोटे डाउट्स आते थे, मतलब इतने माइन्यूट कि मतलब जो कि एक बीटेक के स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा मतलब शेमफुल बात है। लेकिन सर ने कभी भी मतलब उसको डिस्करेज नहीं किया है, हमेशा सर उसको अटेंटिवली सॉल्व करते थे उस डाउट को। और यही मतलब यही था कि सर ने बोला था मुझे कि होमवर्क करना है, डेली डेली प्रैक्टिस करना है, डेली के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और मुझे कुछ और सोचने का मतलब कैपेसिटी नहीं मिलता था, क्योंकि इतना टायर्ड हो जाती थी मैं डेली। तो बस एक रूटीन फॉलो करती थी, और उस रूटीन में यही था कि मुझे डेली पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं बाहर जाके घूम के आ रही हूँ या घर पे बैठ रही हूँ, चाहे मुझे बुखार भी हो, फिर भी मुझे 1 घंटा तो पढ़ना ही है, अगर खराब से खराब सिचुएशन भी हो। लेकिन शायद मेरा 21 में इसीलिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक होता है कि एक स्टूडेंट होता है जिनका कॉन्सेप्ट टू सम एक्सटेंट ठीक होता है, उसको पॉलिश किया जाता है फिर। लेकिन मेरा वैसा नहीं था। इवन इफ मेरे ग्रेड्स अच्छे थे कॉलेज में, लेकिन वो कुछ मैटर नहीं करते थे, क्योंकि मेरे पास कॉन्सेप्ट्स ही नहीं थे। तो वो जो 1 साल है, मुझे अभी ऐसा फील होता है कि 2020 से 2021 तक वो मेरा पॉलिशिंग ईयर नहीं था। उस ईयर में मैंने सीखा कॉन्सेप्ट्स को। और जो 2021 से 2022 का टाइम था, उस टाइम पे मैंने पॉलिश किया, क्योंकि तब मुझे कॉन्सेप्ट्स पता थे, मुझे सब्जेक्ट्स के मतलब जो अंदर जो कंटेंट है वो पता था। उससे पहले तो मुझे वो भी नहीं पता था कि इस सब्जेक्ट में एग्जैक्टली हम पढ़ते क्या है। बिल्कुल। तो और मैं तो बस यही था मेरा आइडिया कि डेली मुझे पढ़ना है, और मुझे बस वही करना है जो सर मुझे बोले। सर हमेशा ही ऐसा नहीं होता था कभी कि कुछ है नहीं पढ़ने को, हमेशा ही कुछ ना कुछ होता ही था, और होता ही होगा ही ऑब्वियसली। डेली क्लासेस होती है। और ऐसा भी होता था कि इनिशियली स्पीड अप करने के लिए प्रोसेस को सर कभी भी ऐसे छोटे मतलब ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट को जल्दी खत्म करना है तो इसीलिए आपने जल्दी जल्दी लेके खत्म कर दिया। उसको इलाबोरेटली आपने पढ़ाया, तो ऑब्वियसली उसके बारे में हम घर में जब रिवाइज करते थे, उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए होता था। तो मैं वही पढ़ती थी, और बस एक रूटीन फॉलो करती थी कि मुझे पढ़ना है। ऐसा कुछ फिक्स्ड सब्जेक्ट्स नहीं थे कि क्या पढ़ूंगी आज क्या नहीं। लेकिन बस सर ने इतना बोला था क्लास में, मुझे अभी भी याद है कि इतना पढ़ो कि तुम्हें कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिले, कि जब रात को बिस्तर में सोने के लिए जाओ तो बस गिर के बस अपने आप आंखें बंद हो जाएगी। और हम्म, अगर कुछ करोगे नहीं सारा दिन, तो फिर तो आंखें बंद नहीं होगी, फिर फोन में लगे रहोगे। तो बस वही मैं सोचती थी हमेशा कि डेली इतना ही पढ़ना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इतना ही कर लेना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई कि कंसिस्टेंसी, अल्टीमेटली इन्होंने कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया कि एक डेली बेसिस पे, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ये वाला सब्जेक्ट ही मेरे को पढ़ना है। हाँ, डेली पढ़ना है, चाहे 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप मैनेज कर पाते हैं, वो आपको कंसिस्टेंटली उस चीज को करना है। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो कि प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट निकालते हो, या टेस्ट आ जाता है, या फिर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, याद करते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास हमेशा सेल्फ स्टडी करने के लिए होता ही होता है। मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपसे पूछनी है वो ये होती है कि एक बार बच्चा ठोकर लग जाती है, अनसक्सेसफुल हो जाता है,
तो उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, शायद वो कर नहीं पाएगा ये चीज। जब आपको वो सक्सेस नहीं मिली, ये 2021 की एग्जाम में जब आपने पेपर दिया, और उसके बाद में मेरे को आज भी याद है, जब मैं उस मोमेंट को देखता हूँ, मैं जब आपसे मेरी बात हुई थी, जब आप फोन पे रोने लगे, तो मैं लिटरली, क्योंकि मेरा भी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे को इतना यकीन रहता है बच्चे पे कि हाँ मेहनत करवा रहा हूँ। मैं 2-3 दिन के लिए शांत हो गया था, वो आपसे बात करने के बाद में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार, मान लो कि कोई बच्चा आप पे भरोसा करता है और वो सक्सेस नहीं मिलती, तो उसको आप जस्टिफाई कैसे ठहराओगे? उसने, बच्चे ने तो वो सब किया था जो आपने उसको बोला था करने के लिए। मतलब मैंने अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, मैं इस सोच विचार में पड़ गया था। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, जिस बच्चे ने भी मेहनत करी है, अपना वक्त दिया, सब कुछ दिया, और जिसको मैंने भरोसा दिलाया है, उसको तो मैं सक्सेस तक पहुंचा के ही मानूंगा। और आज भी मेरे के अंदर ये गट फीलिंग है, कोई भी बच्चा हो जिसने अपना वक्त दिया, मैं उसको सक्सेस तक पहुंचा के ही मानूंगा। ये मेरी जिद है, चाहे उसको पहली बार मिले, दूसरी बार में, या तीसरी बार में, कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सक्सेस मिली कि नहीं मिली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस डाउन फेज में थे, जब आपको लगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद आपने कैसे ओवरकम किया? कैसे आपको दोबारा से वो स्पिरिट आपके अंदर आई कि चलो मेरे को दोबारा से करना है और अब की बार मेरा हो जाएगा? कैसे आपने उस फेज को जिया? सर मुझे अभी भी याद है जब ऐसे मैं कॉल पे ऐसे रो रही थी, और इतना कि मतलब मैं अपने वर्ड्स भी शायद कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा मतलब बुरा लग रहा था मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने पूरी रात सोचा, मैंने नींद खराब की अपनी। फिर मैंने सोचा कि क्या फायदा, मतलब मैं रो रही हूँ, या फिर मुझे बहुत दुख हो रहा है, उससे ऑनेस्टली किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 दिन लोगों को सिंपथाइज करने का दिल करेगा कि नहीं प्रिपेयर किया था अच्छे से लेकिन नहीं हुआ, बट पीपल आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर इट, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिमेम्बर योर सक्सेस। आज मेरी रैंक अगर 111 आई है, तो 2 दिन बाद वो किसी को याद नहीं रहेगा। लोग हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है उसी को एंजॉय करते हैं, या फिर उसको ऐसा करते हैं कि उसको बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए ताकि फ्यूचर हमारा थोड़ा बेटर हो सके। बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा कि अ, मेरा इतना मैंने प्रिपेयर किया, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब रैंक अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने ये सोच देखा कि गेट में ना जितने भी ऐसे टॉपर्स निकलते हैं या फिर से अंडर 200 रैंक जिनकी आ रही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और मैं 100% बोल सकती हूँ बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में किया है। बिल्कुल। कि और कितने ही बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने टॉप कर लिया होगा। ऐसा रेयरली होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतने ही ब्रिलियंटली परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर करके बैठ के और फिर इतना अच्छा परफॉर्म करना कोई इजी टास्क नहीं है। एंड आई 100% appreciate those who do it and in one attempt. They are obviously brilliant, much more than me. बट अगर आप फेलियर को एक्सपीरियंस करके फिर अपने खुद को बेटरमेंट के लिए पुश कर रहे हो, खुद की बेटरमेंट के लिए, देन आई थिंक दैट इज कमेंडेबल टू। ऐसा कोई भी ऐसा ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा कर पा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं कर पा रहे। तो मैंने बस वही सोचा कि मुझे इतना सोचना नहीं है, इतना मुझे कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना रैंक चाहिए होगा, या फिर मैं कितने मार्क्स के लिए पढूं। मुझे बस पढ़ना है, आंख बंद करके डेली, और मुझे बस अपने टीचर्स की बात सुननी है। और जितने भी आपने ही अपना स्टोरी मुझे बताया था सर कि आप कैसे आपने पहली अटेम्प्ट में आपका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आपने कितना अच्छा किया। तो मैंने बस वही सोचा कि अ, लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी कर ही पाऊंगी, नहीं तो कुछ समवेयर इन द मिडिल तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। देखो, एक्चुअल में आपने बोला कि अगर हम देखें कि 2 साल में मेजोरिटी बच्चे वही होते हैं जिन्होंने 2 ईयर ऑफ मेच्योर्ड प्रिपरेशन अपने चीजों की दी होती है। अब लोगों को ये लगता है
कि फाइनल ईयर में सक्सेसफुल हो गया तो एक साल में उसने सक्सेस हासिल कर लिया। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बिहाइंड उसके क्या है, लोगों को ना वो सर का सेहरा दिख जाता है, लोगों की सक्सेस दिख जाती है, पैरों के छाले किसी को नहीं दिखते हैं कि पीछे उसने बैकएंड में कितनी एफर्ट दी है। अगर कोई बच्चा पहले एफर्ट के अंदर सक्सेसफुल हो पा रहा है, इसका मतलब तो है कि उसके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से स्ट्रोंग थे, ये नकारा नहीं जा हाँ, सकता। डेफिनेटली, तभी हाँ। ये पॉसिबल है। विद इन टाइम लिमिट अगर कोई बच्चा 8 to या 8 to 12 10 मंथ के अंदर कोई सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो ये 100% है कि उसका कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वो जीरो नहीं था, उसको सब्जेक्ट का नहीं। नॉलेज पहले से है, तभी वो कर पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर नॉलेज है तो फिर जाहिर सी बात हो पीछे उसके पास है बैकएंड में चीज करने के लिए, तभी वो उन चीज को पॉलिश कर पा रहा है, उसको बाद में आगे यूज कर पा रहा है, इंप्लीमेंट कर पा रहा है। अब फिर बात आ जाती है 2 साल वाली। क्या हर बच्चे को 2 साल चाहिए होगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर आप जस्ट 1 ईयर फिक्स करके भी आप करते हैं, अगर अच्छे से करते हैं, एफर्ट देते हैं, तो 1 ईयर में भी सक्सेसफुल बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बच्चे को 2 साल देना पड़ता है। तो ये चीजें, ये एफर्ट्स, टाइमिंग और बहुत सारी चीजों पे सक्सेस डिपेंड करती है, सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करती है। अब वही बोलते हैं ना कि मैं तो हमेशा, कोई बच्चा बोलता है कि सर मेरे को दोबारा से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या मैं कुछ और कर लूं? मैं उसको बोलता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का कॉल था, वो बोल रहा था कि सर मैं कुछ और कर लूं। मैंने कहा भाई देख, दो जगह तू मान ले कि हजार हजार सीढ़ियां चढ़नी है तेरे को। अब एक जगह तू 500 सीढ़ियां ऑलरेडी चढ़ चुका है। अब तू बोल रहा है कि सर मैं वो 500 सीढ़ियां से नीचे आ जाता हूँ, दूसरी 1000 सीढ़ी ट्राई करता हूँ, कौन सा आसान है तू बता दे। तो बोलता है कि सर 500 चढ़ चुका हूँ, 500 वाली ज्यादा आसान है। मैंने कहा अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि 500 के साथ तू कोई काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, छोटी मोटी जॉब कर ले, एक साल में क्या चला जाएगा, और साइड बाय साइड अपनी तैयारी करता रहे। क्योंकि 500 सीढ़ियां चढ़ चुका है, इतने को ज्यादा जोर नहीं आने वाला। सेकंड टाइम आप प्रिपरेशन करते हो तो इतना जोर नहीं आता है, आप अपनी कमियों पे ही काम कर रहे होते हैं। तो आपने पहली बार में जब तैयारी करी थी, तो आपने अपने अंदर ड्रॉबैक देखे कि क्या कमियां हैं? आपने कभी ये देखा कि मतलब यहाँ पर कमी हो रही है, और आपने कैसे उनको इम्प्रूव किया जब सेकंड टाइम आपने प्रिपरेशन करी तब? सर, मैंने जब अपना फर्स्ट टाइम का प्रिपरेशन कंप्लीट किया था, हम्म उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं घर पे आके वो चीज तो सॉल्व कर पा रही हूँ। हम्म मतलब एग्जाम प्रेशर में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने चाहिए। हम्म 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 तो ऐसे एग्जाम जब किसी भी ऐसे ऑनलाइन टेस्ट में मैं जब देती थी पेपर, मेरा बस यही टारगेट होता था, मतलब यही मैं सोचती थी, अगर कोई क्वेश्चन सामने आता था और मुझे वो क्वेश्चन करना नहीं आता, तो मैं यही सोचती थी कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो वो 90% बच्चों को नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको मैं ऐसे दिल पे रखना नहीं है कि यार मेरे 10 क्वेश्चन बन गए अभी लगातार, लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो इवेंचुअली मैं ऐसे, पहले ऐसे होता था मेरे साथ कि एक क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही, तो पिछले के जो बाद में जो क्वेश्चंस आते थे वो गलत हो जाते थे मेरे। हम्म हम्म और वो सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसपे जो गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरा ऐसा नहीं था कि मैं अपने प्रिपरेशन में चीट कर रही थी, मैं टाइम नहीं दे रही थी, ऐसा नहीं था। हम्म। मैंने बहुत मेहनत करी है। बस यही बात है कि मैंने मेहनत ही करी है। मैंने कुछ मतलब स्ट्रेटेजी नहीं बनाया बहुत था ज्यादा ऐसे, एग्जाम ये बहुत सही भी चीज का। रहती है। एक्चुअली में कई क्या करते हैं कि ऐसे गुथते ही रहते हैं, मन में घड़ते रहते हैं कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे करते कुछ है नहीं, एक्शन नहीं है, डिसीजन ही डिसीजन दिमाग में चलते रहते हैं। आप, तभी मैं हमेशा एक बात बोलता रहता हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा डिसीजन 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 होने चाहिए। मतलब आप एक्शन 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 होने चाहिए डिसीजन की बजाय। अगर आप एक्शन लोगे तो आपकी कमी अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि आप एफर्ट दे रहे हैं। अब कितनी देर कोई चीज आपके लिए मुश्किल बनी रहेगी जब तक कि उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। कोई भी चीज एक इनफ प्रैक्टिस के तक पहुंच जाती है, जैसे आपने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, तब आपको रियलाइज हुआ कि आपकी कमियां जो थी, आपकी जो खामियां थी, वो अपने आप दूर हो गई हैं। तो आपने तो अपनी कमियों को सिंपल एक तरीके से फेस किया है, ज्यादा एनालाइज करने की बजाय जस्ट डू हाँ, इट, आपने काम किया उस पर, तो अपने आप ही हाँ सर। एलिमिनेट हो गई हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक भी है चीजों को एलिमिनेट करने की। अब आपको मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है,
यहाँ पर आपको क्लासरूम एक्सपीरियंस है, ये आपको कैसा मिला? आप मान लो कि एक ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, वहां पर आप कैसे सोचते हैं, या उससे कंपेरेबली अनअकैडमी पे क्लासरूम एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कंफर्ट आपको कैसे मिला? कैसे सारी चीजें अगर आप कंपेयर करके बताएं मेरे को एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, तो आप वो थोड़ा सा मैं आपको सुनना चाहूंगा कि आपका, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट, डेली स्टूडेंट थे, आप क्लास के 2 क्लास 3 क्लास आप डेली करते थे अनअकैडमी से, तो वो आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए उसके बारे में। जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एक ही चीज रियलाइज किया इवेंचुअली कि अगर ये नॉर्मल जो इन पर्सन फिजिकल क्लास होता, उसमें मैं डिवाइडेड रह जाती। मतलब ये तो कोई झूठ बात नहीं है, या फिर ऐसे तो कोई छुपी वाली बात नहीं है। हमें पता ही है सबको कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बहुत ऐसे एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स या फिर कहीं पे भी वो ऐसे बैचेस में डिवाइड कर देते हैं बच्चों को। मतलब ब्रिलियंस विल ओनली स्टडी विद ब्रिलियंस, मीडियोकर्स विल ओनली स्टडी विद मीडियोकर्स, एंड हेंस फोर्थ जो भी होता है। हम्म। तो इससे अगर किसी मीडियोकर बच्चे को कोई डाउट आएगा, तो वो सॉल्व कैसे करेगा? अगर टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वो ब्रिलियंट बच्चों से पूछेगा। लेकिन ये हो सकता है ऑनलाइन क्लास में, लेकिन अगर फिजिकल क्लास होता तो वो सॉल्व नहीं कर पाता उस डाउट को। अगर मुझे अभी कोई डाउट होता है तो मैं ऐसे अपने से अच्छा, ज्यादा अच्छा पढ़ने वाले बच्चे से पूछूंगी, जिसको सॉल्व करना आता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्वेश्चंस होता है, हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जो वो कर ही लेता है सॉल्व, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने दोस्त से पूछूंगी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमेशा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टीचर हमारे डिस्पोजल डिस्पोजल पे हो हमेशा 24/7। बिल्कुल। लेकिन फिजिकल क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीडियोकर बच्चे होते हैं और जो थोड़े कम स्कोरर्स होते, लेस स्कोर करते हैं, उनकी बात तो सुनी ही नहीं जाती पहले। और पहले उन्हीं तो उन्हीं को सबसे ज्यादा गाइडेंस की और टेक केयर करने की जरूरत उन्हीं को होती है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चे तो वो तो वैसे भी अच्छा करने ही वाले हैं, वो तो अच्छा ही करेंगे। और अच्छे हो आप कितना अच्छा करोगे? मतलब मीडियोकर जो बच्चे हैं उनकी अगर आप बातें नहीं सुनोगे, उनके डाउट्स को आप ऐसे डिसमिस कर दोगे, तो फिर क्या फायदा? लेकिन जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, वो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। वहां पे पता ही नहीं चलता कि कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है, कौन सा बच्चा नहीं है। और ऑनेस्टली ये कोई जानने की हमें जरूरत नहीं है एज स्टूडेंट्स कि कौन सा बच्चा ब्रिलियंट है, कौन सा मीडियोकर है। उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस यही है कि अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है तो तुम उसको प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाओ, लोग उस पे हेल्दी डिस्कशंस कर पाए, या फिर जो टीचर है वो हमारी डाउट्स को सुने। तो ये कहीं पे भी और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है फिजिकल क्लास में कि ये पॉसिबल हो। ये बस अनअकैडमी के क्लासरूम एक्सपीरियंस के वजह से ही पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और बात है, जब भी क्लास के अंदर कोई भी बात बच्चा बोलता था, हालांकि इंटरेक्शन वो अब तो रेज हैंड फीचर आ गया है, बट पहले कमेंट के थ्रू होता था। हम इतना हम्म। गौर से बात को देखते थे कि एक कमेंट भी बच्चे का ना चला जाए। अगर वो चला जाता तो हम ऊपर खिसका के उसको देखते थे कि क्या लिखा है इन्होंने। तो हाँ सर, अब जब बिल्कुल। हम इतनी किसी भी बच्चे की इतनी बात की केयर करते हैं, इतनी टेक केयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंक्लूसिवनेस आनी लाजमी सी बात है। उसको, बच्चे को लगेगा कि मतलब मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मैं एफर्ट हाँ। दे रहा हूँ। मैं अपने एफर्ट से हम्म। जाना चाहूंगा, मैं अपने कंसिस्टेंसी से जाना चाहूंगा। मैं क्या लेवल है मेरा, या मैं क्या बिलो एवरेज हूँ, या मेरी आईक्यू लेवल क्या है, उसके बेस पे मेरे को जज नहीं किया जाएगा। वही चीज हाँ। यहाँ पर होती है। अगर बच्चे को पूरा टेक केयर किया जाए, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ एक सर। सामान्य से बालक को चंद्रगुप्त बनाया जा सकता है, अगर उसको सही चाणक्य मिल जाए तो। और इसी में ही महानता है, क्योंकि महान को महान बनाने में कोई महानता नहीं है, वो ऑलरेडी महान हम्म। था, उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। बट एक सामान्य से बालक को अगर एक उस स्तर तक पहुंचा दिया जाए, तो उसी में महानता है। और मैं तो हमेशा से, मेरे को सबसे ज्यादा अभी इस बैच में बहुत सारे बच्चों की रैंक आई है। आपकी चाहे 111 रैंक आई है, मुझे सबसे खुशी ज्यादा आपकी रैंक की है। वो इस वजह से है क्योंकि आपको मैंने यहाँ से जीरो से लेके वहां तक पहुंचाया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है। और मुझे पता है कि
वो आपको ग्रेजुअली मैंने देखा है ग्रो करते हुए, जैसे प्लांट को ग्रो करते हुए नहीं देखते हैं, वैसे मैंने ग्रो करते हुए आपको देखा थ्रू आउट 2 ईयर, पूरी देखा कि किस कैसे कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को ग्रो किया है। और मुझे इसी बात का सबसे बड़ा सुकून है कि एक बच्चा जिसको कुछ भी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं आता हो, उसको यहाँ हाँ तक सर। पहुंचा दिया। मुझे बस इस बात का सुकून मिलता है कि हाँ, यहाँ मैंने कुछ वर्थ वाइल किया है, जिससे मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट हैं उसको मैंने जस्टिस किया है, कि हाँ मेरे एफर्ट है ना वो आज उनको मुकाम मिला है सही, क्योंकि वो फ्रूटफुल हुए हैं। तो हाँ ये मेरे सर। को सबसे बड़ी खुशी की बात लगती है। तो अब मैं आपसे प्रिपरेशन जर्नी की हमने बहुत सारी बात करी, अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि अल्टीमेटली आप आगे क्या फ्यूचर प्लान करते हैं? आप पीएसयूज के लिए जाएंगे या फिर मास्टर के लिए? आप क्या सोचा है आपने आगे का? सर मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो ऑनेस्टली मुझे लगा ही नहीं था कि मैं पीएसयू के कॉल जितना अच्छा रैंक ला भी पाऊंगी। बस इतना ही था कि मास्टर्स करना है मुझे। तो इसीलिए मैंने उस रैंक के मैंने सोचा था कि मुझे बस पढ़ाई करना है आगे। तो मैं खुश हो जाती, मतलब उतने में ही सेटिस्फाइड होती। लेकिन अभी जब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इंटरव्यू अटेम्प्ट कर पाऊँ और उसको उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाऊँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं उस चीज को उस ऑप्शन को एक्सप्लोर तो करूंगी। बिल्कुल लेकिन अभी फॉर श्योर मैंने डिसाइड नहीं किया एग्जैक्टली कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन हाँ इतना पता है कि मैं उस पीएसयू के जो एक्सपीरियंस को, एटलीस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस को तो एक्सप्लोर करना चाहूंगी एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज है। आप एकदम कि पीएसयूज में अगर आप उस चीज को सीखते हैं, बहुत सारी चीजें आप आपके पास जब ऑप्शन अवेलेबल है तो एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप मास्टर तो आपने पहले से डिसाइड किया था, तो आप उसके लिए भी जाहिर सी बात है वो आपकी प्रायोरिटी रही थी शुरू से ही, आप उसी को प्रोजेक्ट किया है, बट आपके पास जब एक्सेस है तो आप जरूर से उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं तो बस इसी के साथ जो आपने बोला है, इसी के साथ आपने ये जो बातचीत हमने रखी है, इसको हम पूर्ण विराम देते हैं। और मैं तो आपको वेल विशेष देता हूँ, भविष्य में आप कहीं पे भी जाएं, इतनी मेहनती बच्ची, इतना एफर्ट देने वाली बच्ची कभी भी मतलब इतना सक्सेसफुल रहो तुम, हमेशा मेरी तो ब्लेसिंग्स है वो तुम्हारे साथ रहेंगी। क्योंकि मैं दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करने वाला बच्चा, इतना भरोसे के साथ काम करने वाला बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं प्रिपरेशन करने वाले, बट सर ने बोल दिया तो करना है तो करना है, बस इस बात को लेके आज यहाँ तक आ पहुंचे, मुझे बहुत खुशी है। और हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स, मेरे जो सब वेल विशेष आपकी हमेशा। ही वजह से हुआ है सर। सर आपको अगर फॉलो नहीं करती मैं तो पता नहीं क्या ही होता मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका हमारे प्रति रिस्पेक्ट है और कुछ भी नहीं है, बाकी एफर्ट्स बच्चे के रहते हैं, सभी जानते हैं। तो बस यही मैं आपको इन्हीं वेल विशेष के साथ हम अपनी बात है वो पूरी करते हैं। तो ठीक है प्रेरणा ना, आप बाय, और फिर कभी इंटरेक्शन होगा तो आप बच्चों को गाइड करना ना। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय, वेलकम।